हेलो, मैं संकेत जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं और आपके सपनों को साकार करने में आपको हेल्प पहुंचाता हूं। एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग परसेंटेज की धज्जियां उखाड़ रहे हैं और उसमें हमारी तीसरी क्लास है। अभी हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे बोला था एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं, वो लड़के या लड़कियां जिन्होंने हाई स्कूल के बाद मैथमेटिक्स छोड़ दिया या इंटरमीडिएट के बाद और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनकी मैथमेटिक्स, उनके लिए ये सेशन है। एकदम बेसिक शून्य से पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट की 2 वीडियोज आप जाकर के देख लीजिएगा तो आपको यहां से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज इसका जितना भी और बचा हुआ बेसिक है परसेंटेज चैप्टर का, हम लोग पूरा कवर करेंगे। दूसरी बात, परसेंटेज चैप्टर जिन दोस्तों का कंप्लीट है, बेहतर कंप्लीट है, पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, उनके लिए पूरी अर्थमेटिक्स नागिन हो जाएगी और आप उनके सपेरा। कहने का मतलब आप एकदम इशारों पे नाचोगे, लेकिन परसेंटेज पे बहुत मजबूती होनी चाहिए, है ना। इन लड़कों का भी स्वागत है, इस समय ऑफलाइन बैठे हुए हैं हमारे साथ, है ना। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, आपने पहले शायद इसको पढ़ा भी हो, नहीं पढ़ा तो मैं आज आपको पढ़ाता हूं। क्या लिखा है भाई? स्केलिंग फैक्टर ऑब्लिक मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या होता है? इसका उपयोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI किसी भी अर्थमेटिक्स चैप्टर में आप देख लोगे बहुत ज्यादा है। कैसे है वो हम देखते हैं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ एक और बात, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो अगर कोई इशू होता है, वॉइस में प्रॉब्लम होती है, वीडियो क्लियरिटी कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, आप हमको कमेंट में बताइएगा। कुछ सब्सक्राइबर हो जाएं, कुछ आप सपोर्ट करिए, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को एकदम लाइव करेंगे, है ना। उसकी आप टेंशन ना लो, अभी आप सपोर्ट करो और हाँ मेहनत से पढ़ो, नोट्स बनाओ, इसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स सबकी अच्छी हो जाएगी। चलिए भाई, स्केलिंग फैक्टर क्या होता है या मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होता क्या है? सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। जैसे हमने लिख दिया एक तो होता है मेरे भाई इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और एक होता है आपका फाइनल वैल्यू होता है। सपोज किसी विषय वस्तु का जो दाम है पहले 100 था, कितना था? 100 था, वो बढ़ करके हो गया 125। कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 125। मान लो टमाटर है, टमाटर सबसे आसान होता है। टमाटर का जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल दाम है, वो कितना था? 100 रुपीज पर केजी। बढ़ करके वो फाइनल कितना हो गया? 125। आपसे बोल रहा है इसकी स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। मेरे भाई ये कितना बढ़ रहा है? 25। किस पर बढ़ रहा है? 100 पर बढ़ रहा है। तो 25 एकन्नम 25 चौका, तो इसकी जो स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कितना होगा? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। ध्यान से देखो, ये बढ़ा हुआ दाम है ना, अगर बढ़ा हुआ दाम है तो प्लस होगा या माइनस होगा? आप बोलोगे प्लस होगा। कहने का मतलब 4 की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई? 5 हो गई। 4 की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई? 5 हो गई। अच्छा एक बार मेरे साथ जरा चेक करो, यहां पर भी आप चेक करो, क्या ये वैल्यू, ये अनुपात 4/5 था? 25 चौका 25 पंचे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऑलरेडी जो रेशियो था वो क्या था? 4:5। आपको समझ में आया स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? आया? समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? ऐसे कुछ और डाटाज हैं जिनको लेकर के हम लोग प्रैक्टिस कर लें, करते हैं। आइए फटाफट उड़ाते हैं। हाँ, एक लड़के ने हमको बताया कि इसको रफ मत किया करिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लिया करिए। कर लेते हैं भाई, अच्छी चीजें आप बताया करो, है ना, इसीलिए आपको यहाँ बिठाया गया है। सपोज उसी डाटा को मैं लेता हूं जिससे मेरे लिए समझाना आसान हो और आपके लिए समझना आसान हो। मैंने बोला कि मेरी फीस ऑफलाइन अगले महीने 25% बढ़ जाएगी। कितना परसेंट बढ़ जाएगी? 25% बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो प्लस, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, एकदम उछल कूद मत करना, है ना। 25% का मतलब मैंने आपको सिखाया है 1/4 होता है भाई साहब। 25% का मतलब 1/4 होता है। बढ़ गया तो प्लस या माइनस? प्लस। कहने का मतलब इस महीने मेरी फीस अगर 4 है तो नेक्स्ट मंथ कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। ऐसे करके कुछ और डाटा देखते हैं। मान लो 44% है। कितना है? 44%। बढ़ गया, क्या बढ़ा? मेरी फीस बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा? 44% का मतलब हो गया
44/100। बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। 4 का 11 गुना 44 होता है, 4 का 25 गुना 100 होता है। कहने का मतलब 11/25 यही हमारा क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर। यहां पर ये जो 1/4 आया था क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मैंने बोला कि मेरी फीस हर महीने 11/25 बढ़ रहा है, सपोज आज मेरी फीस है 1000 और हर महीने 11/25 बढ़ रहा है, तो स्केलिंग फैक्टर 11/25 है। तो क्या कर लोगे आप, 11/25, फिर से अगले महीने 11/25, ऐसे हो करके होता चला जाएगा। और चूंकि ये बढ़ रहा है तो हम प्लस, भाई साहब अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस लगाते जाएंगे। 25 में 11 प्लस कर लेंगे, 25 में 11 प्लस कर लेंगे, 100 का, समझ रहे हो ना। आओ आगे देखा जाए। बढ़ के आपको देखना है, बढ़ा है तो प्लस। 25 में 11 बढ़ गया, कितना होगा भाई, 25 में 10 जोड़ा 35 हुआ, 35 में 1 जोड़ा 36 हो गया। पहले मेरी फीस कितनी थी, अभी कितनी हो गई, समझ में आ रहा है। आइए फटाफट कुछ बेसिक हैं उनको हम और आप देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज देख लो, ये तो बढ़ने वाली बात हो गई, स्केलिंग फैक्टर आपको समझ में आया होगा, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो लगातार मल्टीपल बढ़ता जाए भाई, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अगली बात जरा देखो, एक निगेटिव भी देख लिया जाए। मैंने बोला पप्पू मिस्त्री, नाम सुना है, पप्पू मिस्त्री। पप्पू मिस्त्री की जो कारीगरी है उसका दाम 12.5% अगले महीने घट गया। कितना घट गया, 12.5% अगले महीने घट गया। 12.5% का मतलब होता है 1/, घट गया तो प्लस या माइनस, माइनस। अब इतनी छोटी बात तो पता ही होगी भाई साहब कि बढ़ने का मतलब प्लस होता है, घटने का मतलब माइनस होता है। अगर नहीं पता तो तुम हो काहे हैं। 8 में से 1 घट गया तो कितना बचा, मतलब ये कि पप्पू मिस्त्री का जो इनिशियल चार्ज था कितना था, फाइनल घट करके कितना हो गया। बोलो भाई साहब आप फायदे में हो घाटे में हो, आप फायदे में हो, आपको कम दाम देना पड़ेगा, लेकिन पप्पू मिस्त्री बेचारा 1 यूनिट या 1 रुपया जो भी समझ लो आप घाटे में है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। आओ और देख लो, और देख लो, और देख लो, आसान लो अभी। 20% घट गया, है ना। ये क्या घटा, कुछ भी घटा दो, है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ध्यान रखिएगा ये जो 1/5 होता है यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। क्योंकि ये घटा है तो माइनस, वाइस चेक करते रहना, है ना। 5 था, 1 कम हो गया, कितना हो गया आपका, 4 हो गया। बोलो समझ में आया। अब इस पे कुछ डाटा है जो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। टेंशन मत लेना, आज ये जो बेसिक है आज खत्म होगा, कल से आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया बढ़िया एकदम ताजे ताजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। एक पूरा PDF होगा आपका और PPT होगा, उस पर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप बाकायदा आइए और पढ़िए। आओ थोड़ा देखें, जैसे कुछ डाटा आज लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे भाई 20% कोई भी विषय वस्तु है बढ़ गई, फिर 6.25% इसको भी बढ़ा लो। क्लियर है कलर, है ना। 37.8%, 37.5, एक ले लो आप 10%, ये भी बढ़ा है, ये इसको घटा लो और इसको भी आप घटा लो, है ना। बढ़ गया है भाई साहब तो प्लस, बढ़ गया है तो, घट गया तो, घट गया तो। अरे देखा होगा आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में कि किसी जूते का दाम पहले 20% बढ़ता है, फिर 30% घटता है, फिर 20% बढ़ता है, तो फाइनली आप कितने रुपए में पाओगे। देखा क्वेश्चन, नहीं देखा है, बस वही वाला है, समझना जरूरी है, इसीलिए बहुत आसान और छोटा डाटा है। देखो 20% का मतलब होता है देवियों सज्जनों 1/5। बढ़ गया है तो पहले 5 था, इनिशियल वैल्यू क्या थी 5, ये बढ़ करके फाइनल वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। हो गई नहीं हो गई भाई, ये जो 1 था वही बढ़ गया। यहाँ पर 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई 1/16। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/60। बढ़ा है तो भाई साहब पहले 16 थी, बढ़ करके कितनी हो गई 17। मैथमेटिक्स को ना जितना आसान भाषा में समझ पाओ उतना ही बढ़िया है, जितना आसान भाषा में।
अब इसमें बहुत सारा कहानियां अगर बताने लग जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा लगेगा ना कोई बहुत खतरनाक बात है, जबकि बात कितनी है, बढ़ा तो प्लस घटा तो, ऐसा बढ़ा तो प्लस घटा तो माइनस। अब इसमें क्या आपको मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ा दूं कि आपको लग जाए हाँ भाई साहब मैथ है बहुत तगड़ी चीज, कोई तगड़ी चीज है ही नहीं मैथ, है ना। देखो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/, होता है नहीं होता है, बढ़ा है कि घटा है, घटा है तो माइनस, तो 8 था, 3 कम हो गया, कितना बचा, बोलो भाई साहब। यहां देखो 10% का मतलब होता है 1/10, घट गया तो माइनस, 10 था, 1 कम होकर कितना हो गया, हो गया नहीं हो गया। और कुछ डाटा देख लिया जाए, अब ये तो समझ में आया होगा, आया है ना। जैसे जब स्लाइड होगा तो मजा आएगा, वो है कल से हम देखेंगे। देखो एक दो चीज देखो, जैसे आपके सामने लिखा हो, बस समझो अभी कॉन्सेप्ट ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखो। 99 इज वाट परसेंट ऑफ 135 है, 99 135 का कितना प्रतिशत है, 99 135 का कितना प्रतिशत है, कोई भी डाटा आप यहां पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 99 इज वाट परसेंट ऑफ 135, इसको करके देखो कैसे करोगे। सबसे पहले 99 इज वाट परसेंट ऑफ 135, 99 की तुलना पहले बताओ किससे की जा रही है, 135 से। अब 99 को किससे कंपेयर कर रहे हो, 135 से, यही तो है। अच्छा 99 तुलना किससे करी जा रही है, 135 से। अब ये आ गया हमारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही तो है। अगर आपको प्रतिशत चाहिए, मैंने आपको सिखाया है 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत लगा दो, सही बात है गलत, कटेगा क्या, किससे कटेगा भाई साहब, ये काटा जाए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10 और ये हो गया 0, 3 का 9 गुना 27 होता है और 3 का 33, 9 से सीधा काट लेते, चलो ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 का 11, ये कितना बनेगा आपका, 11 दूना 22, 220/3%, 220/3%। भाई साहब 3 सत्ते 21 होता है, 3 त्रिका 21 है ना, ये 10 बचा, 3 त्रिका 9, 73 सही 1/3%, कितना हो गया, 73 सही 1/3%। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार बड़ी मोहब्बत से सुनना, कहने का मतलब क्या है, क्लियर है ये कलर, ये चीज ध्यान में रखिएगा, है ना। ये न्यूमिनेटर मतलब अंश में क्या होता है, अंश में होता है हमेशा फेस वैल्यू, क्या होता है भाई, फेस वैल्यू। डिनोमिनेटर में यानी कि हर में क्या होता है, बेस वैल्यू। अंश में क्या होता है, फेस वैल्यू। किसके बारे में पता कर रहा है, 99 के बारे में पता कर रहा है, जिसके बारे में पता किया जाएगा वो फेस वैल्यू होता है, और जिससे तुलना की जाएगी वो आपकी बेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100%, होगा नहीं होगा। अच्छा एक बात और सोचो, कैसे ये आप कैसे आप ध्यान रख पाओगे कि ये बेस वैल्यू होगा, ये फेस वैल्यू होगा। अगर आपकी तुलना आपके पापा से की जाए तो आपका बेस आपके पापा हैं, आप हो, आपका आधार कौन है भाई, आपके मॉम डैड है। अगर उनसे तुलना की जाएगी, आपके आधार हैं भाई, वो आपको रोक के रखें, पकड़ के रखें, जकड़ के रखें, जकड़ के जो रखेगा वो हमेशा जमीन से होगा, है ना। और जो जिसके बारे में तुम्हारा तुम फेस हो भाई, तुम जैसा अच्छा बुरा करोगे उसमें किसका नाम होगा, आपके पापा मम्मी का नाम होगा, समझ रहे हो ना आप। तो आपका चेहरा हमेशा चमकना हुआ होना चाहिए, एकदम ऊपर होना चाहिए। तो फेस वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100%, ये तो हो गया एकदम बकवास, समझने वाली बात है, समझाना पड़ता है भाई, बेसिक है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब देखो इसको और किस तरीके से कर सकते हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जैसे क्या था, यही था ना, 99 इज वाट परसेंट ऑफ 135,
इसको और किस तरीके से आप कर सकते हो भाई, और किस तरीके से कर सकते हो, देखो किस तरीके से कर सकते हो, है ना। मेरे भाई जो बेस होता है परसेंटेज का, मैंने क्या पढ़ाया था, परसेंटेज का बेस हमेशा 100% होता है। बोलो, जो उसकी मेन एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू जिसे आप कह सकते हो, कंप्लीट वैल्यू हमेशा 100% होती है। यहां पर कंप्लीट वैल्यू कौन है, 135। देन 100% इज इक्वल टू 135 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, 99। तो मेरे दोस्त ऐसे लिख लो ना आप, 135 इज इक्वल टू 100%, है ना। तो 99 कितना हो जाएगा, 100 अपान 135 इंटू 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, अभी तो किया था, कितना आएगा, 73 से ही 1/3% आएगा, नहीं आएगा, पक्का ना, समझ में आ रहा है। अच्छा एक और चीज देखो यार, जो हम लोगों को करना है आगे जाकर के, जैसे हमने 135 और 99 का ले लिया रेशियो, ये चीज ध्यान में रखना है। ये कुछ कटेगा क्या, कटेगा क्या, चमक रहा है क्या, क्या कह रहे हो, 9 देखो, 9 अकन्नम 9, 9 में कितना 13 होता है, 9 4 9 पचे 9 का 11 गुना। अब कह रहा है कि जो 99 है यानी कि 11 यूनिट, 15 यूनिट का कितना होगा, तो 11/15 प्रतिशत चाहिए आपको, इजीली कर लोगे। या मैंने आपको सिखाया है कि 1/15 का मतलब होता कितना है, आप बोलोगे 6 से ही 2/3%। कितना होता है, 6 से ही 2/3%। क्लियर है ना, दिख रहा है। 1/15 का मतलब होता है 6 से ही 2/3%। भाई साहब 11/15 चाहिए आपको, क्या चाहिए, 11/15। 11 छक्का 66, 11 दूना 22/3, और 22/3 का मतलब क्या होता है, 3 सते 21 और 1/3 कितना होगा ये, 66 में आपने 4 जोड़ा 70 हुआ, 70 में 3 जोड़ा 73 से ही 1/3%। बोलो समझ में आया, समझ में आया, ये हो गया। या फिर प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत भी हम लोग लगा लेंगे। 5 का 3 गुना 15 होता है, 5 का 20 गुना 100 होता है, और 11 का 2 गुना 22 होता है। 220/3% कितना हो जाएगा, 73:1/3%। बोलो समझ में आया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, मुझे नहीं लगता कोई हुई होगी। डाटा आप कोई भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट बताने का मेरा जो था कि आप समझो कि होता क्या है। अब भाई साहब क्या किया जाए, आगे कुछ और ले लिया जाए। इसी में देखो, इसी क्वेश्चन को ले लो, या बदल दिया जाए क्या, देख लो, 25 इज वाट परसेंट लेस देन 100, हो सकता है, नहीं हो सकता है। 25 100 से कितना प्रतिशत कम है, 25 100 से कितना प्रतिशत कम है। आइए देखते हैं, तुलना किसकी कर रहे हो, किससे, 100 से, सॉरी 25 इज वाट परसेंट लेस देन 100, 25 कितना कम है भाई, तो पहले तो ये बताओ 100 से 25 कम कितना है, 75। यानी कि तुलना किसकी की जा रही है, जो कम है उसकी की जा रही है, किससे, तो ये 75/100, और परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। बोलो भाई, 100 से 100 कैंसिल, तो 25 जो है 100 से कितना प्रतिशत कम है, आप बोलोगे 75%, है नहीं है। या आप पिछले डाटा पे जाओ, पिछला वाला ही देखो और बेहतर क्लियर होगा। क्या होगा, 99 इज वाट परसेंट लेस देन 135, उस पर देखोगे तो ज्यादा आसान जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए ना कि 99 इज वाट परसेंट ऑफ 135 और 99 इज वाट परसेंट लेस देन ऑफ 135, दोनों बातें पता होनी चाहिए। देखो भाई,
ध्यान से देखो, 99 135 से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले तो ये बताओ, ये जो 99 है वो 135 से कितना कम है? 36 कम है कि नहीं है? किससे तुलना कर रहे हो? तुलना किससे की जा रही है? 135 से कि 99 से? तुलना तो 135 से की जा रही है ना, कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है। कंपैरिजन किससे हो रही है? 135 से। किसकी? इस जो 36 कम है उस वैल्यू की, और डिवाइडेड बाई जिससे तुलना कर रहे हो 135। जिससे तुलना करोगे वही हमेशा बेस में होगा। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके हमने क्या किया? प्रतिशत लगा लिया। आगे की कहानी आपको पता है, आप कैलकुलेट करिए, है ना। उसके बाद देखो जरा ध्यान से अगला, जैसे इसका यूज क्या है, एक और चीज देख लो। जैसे कई बार क्या होता है, डाटा अगर सेम होता है या डिफरेंट होता है, दो सक्सेसिव दिया हो, एक फार्मूला होता है, यही मैं बता दे रहा हूं। या चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस पे कुछ देख लें, एक दो लिख करके ही देख लेते हैं। जैसे दिया हो, ध्यान से देखो, इन सबका हल्का हल्का यूज, अभी जितना पढ़ाया उतना आपको समझ में आया होगा। जैसे दिया हुआ है 54.54% ऑफ 1430 माइनस 28.56% ऑफ 231। इसे अगर आपको बोला जाए कि सॉल्व करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है नहीं आता है? अगर आपको प्रीवियस ईयर के बारे में थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। आओ देखा जाए, सारे लोग ध्यान से देखो भाई, कैसे करोगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये 54.56% लिखा है। क्या लिखा है? 54.54%। 9 अगर इसमें बाहर ले लो या 6 बाहर ले लो, 6 बाहर ले लिया तो बनेगा क्या? 9.09%। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। 6 नवाई 54, 6 नवाई 54। मेरे प्यारे दोस्तों 9.09 का मतलब क्या होता है? 1/। तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? 6/11 लिखी है कि नहीं लिखी है? नहीं हो रहा है क्या? अंदर जा रहा है क्या? चलो यही देख लो, इधर देख लेते हैं, यहां तो दिख रहा होगा। देखो 54.54%। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 6 को बाहर ले लिया तो ये 9.09% होगा कि नहीं होगा? 6 इंटू 9.09 होता है 1/11। ये लिखा हुआ क्या है? 6/11 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? सबको पता है क्या हुआ? देखो ये लिखा हुआ है 6/11 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई 1430 माइनस 28.56। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/7। कैसे? 1/7 का मतलब होता है 14.28। भाई 1/7 का मतलब क्या होता है? 14.28%। तो 2/7 है तो 2 से मल्टीप्लाई करवा लो, या फिर ये कितना हो गया? 28.56%। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। भाई कितना बताया, जाकर के पिछली वीडियो देखो ना दोनों, आप रट जाएगा, एकदम पी जाओगे। कितना हो गया ये? 2/7 और मल्टीप्लाइंग बाई 231। होगा कि नहीं होगा? क्या हो गया? फिर ऊपर चला गया। चलो ठीक 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 ठीक। अब देखो भाई 11 कन्नम कितना होता है? 11 कन्नम 11 हो गया, 3 बचा, 11 3 33 हो गया, 0 हो गया। 13 छक 78, 780। बोलो किसी को कोई तकलीफ है क्या? भाई साहब कोई दिक्कत होगी तो बताना। 7 कन्नम 7 त्रिक 21 होता है, 2 बचा, 7 त्रिक और 23 का 2 गुना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 66। क्या घटेगा? ये कितना जाएगा? 10 से 6, 10 और 6 का डिफरेंस 4 होता है, 7 और 6 का डिफरेंस 1 होता है, और ये 7 होता है। आपका जो प्यारा सा सुंदर सा नन्हा मुन्ना आंसर आएगा वो कितना आएगा?
भाई साहब 714। अब बताओ ये सरल है या कठिन है? अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज वगैरह पता है, अच्छा एक बात और सुनिएगा, मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको समझाना है, यही मेरा धर्म और कर्म है, इसलिए मैं ये ड्रामा कर रहा हूँ, ये जो ड्रामा चल रहा है ना आपका ड्रामा, ये इसीलिए कर रहा हूँ। आपको याद होना चाहिए, है ना भाई साहब, आपको याद होना चाहिए 54.54 दिखे, सीधा 6 बाहर आए, दिमाग में 6/11 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको 28.56 दिखे, आपको एकदम पता होना चाहिए 28.56 का मतलब क्या हो गया आपका 2/7, एकदम याद होना चाहिए। ये चीज दिखे ना कि आपको 6/11 2/7 लिखा होना चाहिए दिमाग में। नौकरी पाना है ना भाई, स्पीड बनाना पड़ेगा, किसी दूसरे से आपको ज्यादा मेहनत करोगे तभी तो नौकरी लगेगी। कुछ तो फर्क होना चाहिए ना आप में और आपके प्रतिद्वंदी में। वो भी बैठा है वहां पर ऐसे लिख रहा है, सुंदर सुंदर इसको निकाल रहा है, आप भी बैठे हुए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, क्या फर्क है? तीसरा बंदा जिसको याद होगा 54.54 का मतलब 6/11 होता है, वो काम करके आगे बढ़ जाएगा। भाई यही तो कंपटीशन है। अब बोलो कि बेसिक कमजोर है, बेसिक में दिक्कत है, बेसिक में प्रॉब्लम है, तो मैं ये कर क्या रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं भाई? मैं तो बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई बेसिक होता है। इसके अलावा कोई बेसिक होता होगा तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, है ना? सारा कमेंट करिए, आपका स्वागत है। आप प्यार भी दो, आप नफरत भी दो, हम मास्टर हैं, हम दोनों एक्सेप्ट करेंगे, हैं? आइए आगे देखा जाए कुछ और क्वेश्चन। देख लो, लिखा हुआ है 41 सही 2/5%, 41 सही 2/5% ऑफ 156, 41 सही 2/5% का मतलब ऑफ 156। अब मेरे दोस्तों 41 सही 2/5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? क्या होगी भाई? इसमें ध्यान से देखो, 8 सही 1/3% में अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 5 की, 8 सही 1/3% में मल्टीप्लाई किसकी करवा दें? 5 की। मेरे दोस्तों 8 पंचे 40 और 5 एकन्नम 5/3, कितना बनेगा ये? 40। 5/3 का मतलब क्या होता है? 3 एकन्नम 3 प्लस 2/3, 40 एक 41 सही 2/3%। हो गया? नहीं हो गया? आराम से हो गया। तो यहां देखो जरा, 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आप बोलोगे 1/12। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? 8 त्रिक 24 एक 25/3 गुणे 1/100 होगा ना? कितना बनेगा आपका? 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 का गुणा करा दो। तो भैया 41 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 5/12। कितना आ गया? 5/12 आ गया। अब आओ करके देख लो, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5/12 और मल्टीप्लाइंग बाई 156। बोलो सरल है कठिन? कहां पर? क्या कह रहे हो? 5 सही 41 सही नहीं नहीं, तो इसको थोड़ा सा देख लो, शायद यहीं पे गलत लिखा हो। ये 2/3 होगा, है ना? ये वहीं पे गलत टाइप है, 2/3 किताब में गलत दिया हुआ है ना? 2/3, सॉरी 2/3। अब देखो आप 5/12 आ गया, 12 कन्नम 12 हुआ, 12 3 15 तो 36 बना, 12 त्याएं और 13 पचे, तो इसका आंसर कितना आएगा? बताओ, ये बेसिक क्वेश्चन है या नहीं है? भाई बेसिक ही तो है ये, बस जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू की ही एक तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर लीजिए क्लास, और कल से आपको दिखाता हूँ परसेंटेज का क्वेश्चन क्या होता है, किसमें कितना है दम। आइए और देखा जाए, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो यहाँ बैठे हो? हैं? जैसे अभी देख लो एक, हालांकि ऐसे क्वेश्चन कल से आपको मिलेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक संख्या का 25% 75 है, तो संख्या क्या लिखा है भाई? थोड़ा सा तुलना वाले क्वेश्चन देख लें। एक संख्या का 25% 75 है, तो वह संख्या क्या होगी? बोलो, है ना? ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। बस आज की क्लास जो हमारा लगभग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया है।
कल से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, कल से पूरा पीपीटी पर हम लोग तांडव मचाएंगे, है ना। एक संख्या का 25% 75 है, मेरे भाई बोल क्या रहा है, एक संख्या का 25% 75 है। बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सोच समझ के मैंने आज कंटेंट लिया है। ऐसी ऐसी चीजें ना, एकदम जब परसेंटेज का मिड होता है या प्रॉफिट लॉस होता है, वहां पे हमको बहुत चिल्लाना पड़ता है ऑफलाइन, इसीलिए इस बार मैंने इसको अलग ही कर लिया है पूरा। वहां बताऊंगा तो आपका रिकॉल हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत होगी तो बताना है। देखो, एक संख्या का 25% 75 है भाई साहब, 25% 75 है। वो संख्या कोई भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, 100 हो, कुछ भी हो सकती है। हम काहे पागलों वाला दिमाग लगाएं, सीधा देखो ना, कोई भी दुनिया का नंबर हो, उसका 25% किसके इक्विवेलेंट है, यानी कि जो 25% है उसका मान किसके बराबर दिया है, 75। तो यहां से वो संख्या हमेशा कंप्लीट क्या होगी भाई, 100% ही तो होगी। तो 25 का 4 गुना 100 होता है 100%। तो 75 का 4 गुना 4 पंचे 20, 2 और 7 चौके 28, 2 30, 300 होगी। वो संख्या हमारी कौन सी होगी, 300 होगी, होगी नहीं होगी। अब अच्छा, इसी में दिमाग लगाएंगे लोग, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो यार, आप होनहार हो। 25% इक्विवेलेंट है 75, संख्या होती है 100%, तो भी तो वही है। ये आदत क्या फालतू ड्रामा करना भाई, क्या है यार ये, वही 8वीं 9वीं 7वीं वाला। 25 एकन्नम 25 चौका, और 75 का 2 गुना 150 होता है, और 150 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई सही है गलत, समझ में आ रहा है। ऑनलाइन वाले आप लोग जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा, है ना, बहुत मेहनत पड़ती है पढ़ाने में। और वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और 1000-1500 सब्सक्राइबर हो जाएं, उसके बाद हम लोग लाइव बहुत खतरनाक क्लास लेंगे आपके लिए। बहुत ढेर सारी प्लान्स हैं, पूरा जो स्ट्रेटेजी वीडियो, बहुत सारा मॉक वगैरह कैसे देना है, कैसे एनालिसिस करना है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। आपके हर एक इंडिविजुअल एग्जाम के बारे में बताएंगे, उस एग्जाम में जो पोस्ट है, मतलब बहुत कुछ करना है। अभी क्लास शुरू हो जाए, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्या हुआ, है ना। उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। ये जो रिजॉल्व विद संकेत यूट्यूब चैनल है, इस पे आपकी ज़रूरत की बहुत ढेर सारी चीज़ें मैं डालूंगा, है ना। अभी शुरुआत है, आज ये हमारी तीसरी क्लास है, और आप उसके लिए परेशान मत हो, धीरे 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 बहुत ज़्यादा मजबूत आपको बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, हम आपका पूरा साथ निभाएंगे, है ना। चलिए भाई, और देखते हैं कुछ और बेसिक चीज़ें। जैसे एक थोड़ा देखो, एक संख्या क्या 11 से ही 1/9%, एक कोई संख्या है उसका 11 से ही 1/9%, है ना। किसी संख्या का 11 से ही 1/9%, 30 है तो वो संख्या क्या होगी, 30 है तो वह संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाई, वह संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। कोई भी नंबर है उसका 11 से ही 1/9% 30 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी ये भी सीख लिया जाए। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आई तो क्या करेंगे, वहां तो 25% सीधा हमने मार दिया था, 75 100 बराबर 300, इसमें क्या करोगे आप, है ना। बहुत लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं किस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। मैं आगे जो क्वेश्चंस का लेवल है ना, एकदम बिल्कुल उठा के हिमालय के पार ले जाऊंगा। वहां पर ये छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, आपको तकलीफ दे सकती है, इसीलिए मैं हर एक का अलग अलग से पढ़ के पूरा बता दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इसका पीपीटी भी बनाया जा सकता था, लेकिन इतनी मेहनत तो की जा सकती है, एक आधे लाइन की के क्वेश्चन को आराम से लिखा जा सकता है। आप लोग भी थोड़ा ये आदत डाल लो मेरे भाई, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नोट्स बनाओ। कई लोगों को लगता है कि मैथ की नोट्स कौन बनाता है, भाई साहब मैथ की नोट्स वही बनाता है जिसको सिलेक्शन पाना होता है। बाकियों का तो अपना माइंडसेट है कि मैथ की नोट्स कौन बनाता है, तो वो नहीं बनाता जिसको सिलेक्शन नहीं पाना होता है ना। मैथ ऐसे थोड़ी ना है यार, अभी विवेकानंद हो क्या, पढ़ लिया फाड़ दिया हो गया, पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। नोट्स नहीं बनाओगे रिवीजन कैसे करोगे, फिर वही आदत होगी संकेत दुबे की क्लास, ईयरफोन, एक लाइब्रेरी, खत्म। तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ी पढ़ रहे हो। आप हार्ड कॉपी पे उसकी प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन करो, देखो कैसे निखार आता है, कैसे सुधरती है मैथ। थोड़ा तो इफर्ट लगाओ यार हमारे साथ। 11 से 1/9% का मतलब होता है 30, सॉरी दिया हुआ है 30। 11 से 1/9% का मतलब होता क्या है मेरे प्यारे भाई, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/, कितना होता है। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा, वह संख्या अगर आपको माननी हो जो फ्रैक्शन में दी है, तो जो डिनोमिनेटर में होता है ना, यही आपकी कंप्लीट संख्या होती है। ओरिजिनल नंबर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है।
ओरिजिनल नंबर ही बेस वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर में हमेशा, अभी हमने पीछे क्या बताया, बेस वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। यहां पर बेस वैल्यू कौन है, 9, तो वह जो संख्या है कौन सी है, 9 है। तो देख लो ध्यान से, 1/9 हमने मान लिया, लेट नंबर इक्वल टू 9, है ना। अब इस 9 का 1/9 कितना होगा, 1 होगा, और उस 1 की वैल्यू दी है 30। पूछा है वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 9 बराबर 30 गुणे 9, 9 त्रिक 27। बोलो हाँ कि ना। सरल है कि कठिन, सरल है कि कठिन। लेकिन ऐसे करोगे क्या एग्जाम में, ठीक है भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और शॉर्ट किया जा सकता है और जल्दी सोचा जा सकता है। एक बार और समझ लो, मैंने बताया कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो संख्या वह कंप्लीट नंबर या बेस वैल्यू होती है। यहां कह रहा है कि 11 से 1/9% 30 है, तो वो संख्या तो हमारी 1/9 आ गई, तो जो संख्या है कौन होगी, जो डिनोमिनेटर में होता है वही वह संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है। हमने मान लिया 9। अब कह रहा है 9 का 1/9, तो 9 का 1/9 1 होता है, और वह मान किसके बराबर है, 30 के बराबर है, तो 9 बराबर 9 3 27 270। थोड़ा सा अलग करके देखें क्या, इसको एक और तरीके से देख सकते हो मेरे दोस्त। आपको जैसे पता चला 11 से 1/9, इसका मतलब हो गया 1/9, हो गया ना, है ना। कह रहा है कि किसी संख्या का 11 से 1/9% 30 है, मतलब 1/9 30 है। ये जो ऊपर न्यूमिनेटर होता है ना, यही दिया हुआ है 30, जो न्यूमिनेटर होता है ना 30, वही दिया हुआ है। तो 1 किसके इक्विवेलेंट है, 30, तो 9 किसके होगा भाई, 1 बराबर 30, तो 9 बराबर 9 गुणे 30। बोल दो हाँ कि ना, बोल दो यार, 270। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। टाइम बताओ, तुम बताओ, है ना। तो ठीक है दोस्तों, अभी इसका जो जितना बेसिक और ड्रामा था हम लोगों ने कर लिया। कल से जो हमारी क्लास होगी वो पीपीटी पर होगी। पूरा क्वेश्चन आपको एक से एक नायाब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसका शॉर्ट सोल्यूशन, उसका स्मार्ट सोल्यूशन, कितना जल्दी आप उसको बना सकते हो एग्जाम में, है ना। कैसे आपको बनाना है, कैसे सीखना है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। अभी तक 3 क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है ये आप लोग रिवीजन करिए, इसका नोट्स बनाइए, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग कल की क्लास में शुरू हो जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो 3 क्लास की मेहनत है संकेत दुबे की, वो क्यों की गई, कल से आपको पता चलेगा। जिन दोस्तों का फ्रैक्शन वैल्यू, हालांकि मैं ऑफलाइन देखता हूँ आप लोग आते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि आपकी कमजोरी कहाँ है ना। जहाँ है मेरे को भी पता है, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। इससे पीछे की क्लास आप देखिए जिन्होंने नहीं देखी है। कल से हम लोग पीपीटी बेस अपना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस जहां जहां कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा, जहां जहां कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो कॉन्सेप्ट और उसके साथ में उसके प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, सारी चीज हम लोग सीखेंगे। पूरा फाउंडेशन आपको पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से, वाकई में शुरू किया है, और जीरो से लेकर के आपको हिमालय तक लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए और संकेत को ना भूलिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।